बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे चाइनीज टॉय बिजनेस के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो प्लास्टिक टॉय से, सॉफ्ट टॉय से, स्टफ्ड टॉय से या वुडन टॉय से या इलेक्ट्रिक टॉय से और मेटल टॉय से खेलना प्रेफर करते हैं, उस तरह के बिजनेस के अंदर चाइना से कंपनियां आकर के इंडियन मार्केट के अंदर, यानी कि इंडियन टॉय बिजनेस के अंदर चाइना की कंपनी का मार्केट शेयरिंग तो 70% है और इंडिया के अंदर इंडियन टॉय बिजनेस लगभग सिर्फ 30% का है। यह मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इंडिया लेवल की। अगर मैं इसी टॉय बिजनेस को वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल पे ले जाऊं तो चाइना का मार्केट शेयर अभी भी 70% है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी पे जाते जाते इंडिया का शेयर सिर्फ 0.5% रह जाता है। अब इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? चाइना इतना आगे कैसे निकल गया और इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया? अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। आज बात करेंगे चाइनीज टॉय बिजनेस के मामले में। देखिए, इंडिया के अंदर चाइना मेड करके टिकटॉक जैसी बड़ी फेमस एप्लीकेशन को और चाइना मेड करके पबजी जैसे वन ऑफ द मास्टरपीस गेम को बैन तो कर दिया। बहरहाल यंगस्टर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए पबजी का देसी वर्जन फौजी लॉन्च करके यंगस्टर्स को कुछ हद तक रिलीफ तो मिल गया। ये दोनों बात है वर्चुअल एप्लीकेशन और वर्चुअल गेम की, लेकिन इस वीडियो में बात कर रहा हूं उन फिजिकल टॉयज की जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे इंडिया के अंदर खेलते हैं। इस मार्केट के अंदर चाइना से 70% मार्केट कैप्चरिंग इंडिया का हो चुका है और इंडियन टॉय बिजनेस इंडिया के अंदर सिर्फ 30% का है। अब सवाल यह आया कि चाइना की कंपनियां इंडिया में आके इतना बड़ा मार्केट कैप्चरिंग कर कैसे लेती हैं? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा लॉजिक है। चाइना की गवर्नमेंट चाइना के बिजनेसमैन के साथ मिलकर बहुत अच्छे बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनाती है। बिजनेस के अंदर उनके रोल और गोल बहुत क्लियर होते हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना के अंदर 14 अलग अलग प्लग इन टॉय सिटी सेंटर बनाए, जहां पर चाइना का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जाके बिना किसी रॉ मटेरियल के, लेबर के, मशीन के और बेसिक रिक्वायरमेंट के सिर्फ फंड पेमेंट करके एक अच्छी क्वालिटी के टॉय को बनवा के उसे कम कॉस्ट में अरेंज करवा के ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी एक्सपोर्ट करा सकता है। इसकी वजह से चाइना के जो टॉयज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो जाते हैं। कम कॉस्ट के अंदर बढ़िया क्वालिटी के टॉय बना के ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें एक्सपोर्ट करके काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन चाइना कमाता है। इसी वजह से इन्हीं प्लग इन टॉय सिटी सेंटर की वजह से चाइना इंडिया के बिजनेस से लगभग 25 साल आगे चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्लग इन सिटी सेंटर नहीं है। अभी भी इसके ऊपर विचार चल रहा है। बहरहाल ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से 6 अलग अलग सिटी सेंटर की डिमांड की थी, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी या इंडिया के टॉय बिजनेसमैन चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो टॉय बनाए जा रहे हैं उनकी डिजाइन, डेवलपमेंट और रिसर्च का काम इन सेंटर में किया जा सके। बहरहाल अब तक गवर्नमेंट को टॉय बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का पता नहीं था। गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगा कि टॉय इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सकती है, टॉय इंडस्ट्री से भी अच्छा खासा रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने इन 6 सिटी सेंटर को अप्रूव करने की जगह उल्टा काम किया। जहां पर वुडन टॉय से पहले 5% का टैक्स लगता था, वहां पर वुडन टॉयज पे 12% का जीएसटी लगा दिया, और जहां इलेक्ट्रिक टॉयज पे पहले 5 से 8% का टैक्स था उसे बढ़ा करके 18% कर दिया। इसी वजह से इंडिया का टॉय बिजनेस जो थोड़ा बहुत ग्रोथ करने वाला था वो फिर से रुक गया। बहरहाल अगर मैं टॉय एसोसिएशन के कंपैरिजन को दिखाऊं, चाइना और इंडिया के कंपैरिजन को समझाऊं, तो चाइना का बिजनेस बड़ा फोकस है, इंडिया के अंदर बिजनेस इतना फोकस भी नहीं है। चाइना के अंदर मशीनरी बहुत अच्छी है, इंडिया के अंदर मशीन भी कम है। चाइना के अंदर लेबर भी ज्यादा है और सस्ती लेबर है, इंडिया के अंदर लेबर भी कम है और वो भी महंगी और अनस्किल्ड है। चाइना के अंदर अगर बात करूं तो कॉस्ट कम है क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में डील करते हैं। इंडिया में क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर कॉस्ट ज्यादा है। बहरहाल अगर चाइना के टॉयज की बात करूं तो चाइना कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल की नीड के हिसाब से टॉय बनाता है, इसीलिए उनकी कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है और पूरी दुनिया भर में चाइना के टॉय आसानी से बिक जाते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर नहीं है, मशीन नहीं है, कॉस्ट भी ज्यादा है, इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पाता। इसलिए इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी टॉय नहीं बना पाता। यही रीजन है कि इंडिया का टॉय बिजनेस धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर चाइनीज बिजनेस का टॉय मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही हो, लेकिन इंडिया के अंदर टॉय की डिमांड बढ़ती जा रही है। जो फैक्ट्री फिगर 2019 में 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, 2024 के आते आते वो इंडस्ट्री 24,000 करोड़ की हो जाएगी, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30% है। चाइना यहां पर 70% का बिजनेस करता है। यह मैं बात कर रहा हूं इंडिया के फैक्ट्री फिगर। अगर इसी टॉय बिजनेस को वर्ल्ड इकोनॉमी लेवल पे ले जाऊं तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो 2019 में 6.6 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही थी टॉय इंडस्ट्री, जहां पर चाइना का कंट्रीब्यूशन 70% और इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% का था। यही इंडस्ट्री 2024 में लगभग 9.6 लाख करोड़ की हो जाएगी, जहां पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0.5% ही रहने वाला है, अगर इसी तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहा। फिर भी काफी सारे लोगों का, बिजनेसमैन का, इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि गवर्नमेंट अगर चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना चाहती है, चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहती है, जब टिकटॉक को
को बैन किया, पबजी को बैन किया, तो इन खिलौनों के मार्केट को क्यों बैन नहीं कर सकते? देखिए गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया था। पिछले साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, इनके इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा दिया था लगभग 200% से। गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि जब चाइना से टॉय को इंपोर्ट किया जाएगा तो उनकी प्राइस ज्यादा होगी, जब प्राइस ज्यादा होगी तो इंडियन मार्केट में वो बिकना बंद हो जाएंगे, जब उनकी सेल्स कम होगी तो डेफिनेटली इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, जो टॉय प्रोडक्ट हैं, वो ज्यादा सेल्स होगी, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह जाएगा, इस सोच के साथ। प्लस कहीं ना कहीं टॉय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी टॉय के अलग अलग क्वालिटी मेजरमेंट को बढ़ा दिया। उनका ऐसा मानना था कि जिन भी टॉय को इंपोर्ट किया जाएगा, हर एक टॉय के हर एक लॉट में से एक टॉय को निकाल के उसके क्वालिटी टेस्ट किए जाएंगे। अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड पे अगर टॉय सेटिस्फाइड नहीं हो पाया तो उस लॉट को कैंसिल कर दिया जाएगा, पनिशमेंट लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, और इस बात के लिए जो भी खर्चा होगा वो इंपोर्टर पे करेगा। बहरहाल ये सारी बातें कागज में रह गई। इंडिया में जितने भी टॉय इंपोर्ट किए गए, उन टॉय इंपोर्ट पे कोई भी ना तो क्वालिटी कंसर्न लगाया गया, ना किसी क्वालिटी चेक को सीरियसली फॉलो किया गया। इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक टॉय आए गए वो 80% टॉय फेल थे, लगभग जो प्लास्टिक टॉय मंगाए गए वो 30% फेल थे, मेटल टॉयज 45% फेल थे, सॉफ्ट टॉय लगभग 30% और ओवरऑल 67% जो टॉयज थे वो फेल हो गए। बहरहाल जहां जहां गवर्नमेंट फेल हुई है वहां पर मुकेश धीरूभाई अंबानी ने अपनी अतरंगी सोच के साथ भारत को सतरंगी सपनों से सजाया है। चाहे फिर वो टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर जियो को लॉन्च करना हो, या फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे बड़े प्लेयर के साथ जियो मार्ट को लॉन्च करके उनसे टक्कर लेना हो, हर बार मुकेश भाई अंबानी ने भारत को हर बार किसी बड़ी टक्कर से बचाया। इस बार भी उन्होंने यही किया। 260 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी हैमलेज जो टॉय बनाती थी उसे 620 करोड़ के अंदर उन्होंने 2019 के अंदर खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने टॉय इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ समझ लिया, टॉय इंडस्ट्री का फ्यूचर पोटेंशियल समझ लिया। अब ये हैमलेज कंपनी जो है ये 18 अलग अलग कंट्री के अंदर 170 अलग अलग स्टोर पे काम करती है। अब देखना बस इतना होगा कि आने वाले टॉय बिजनेस के अंदर, आने वाले फ्यूचर मार्केट के अंदर रिलायंस का टॉय मार्केट किस हद तक बढ़ पाता है। बहरहाल एज अ ऑडियंस अगर आपको एक ओपिनियन देना चाहूं, अगर आप एक कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर आप इंट्राप्रेन्योर है, सोलो एंटरप्रेन्योर है या वुमन एंटरप्रेन्योर है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बच के इंडिया के अंदर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो टॉय इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है। अगर आप छोटे मोटे बिजनेस को शुरू करके थोड़ी सी कैपिटल लगा के अगर आप टॉय मेकिंग बिजनेस के अंदर अभी से एंट्री लेते हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड में टॉय मार्केट इंडिया के अंदर काफी ग्रो करने वाला है। और टॉय को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से लाइसेंस लेते हैं, किस तरह से इसकी बेसिक प्रोसेस की जाती है, किस तरह से इस बिजनेस को शुरू किया जाता है, अगर इस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहां फॉलो करके वहां भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए। फ्यूचर में अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव केस स्टडी बेस्ड और इनसाइड स्टोरी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई केस स्टडी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।